मौजूद है आज एक बार फिर रोहतक में, क्योंकि रोहतक से लेकर हरियाणा प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है जब से इनेलो की तरफ से ऐलान किया गया कि रोहतक में इस बार सम्मान दिवस समारोह किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके, इनेलो के ऊपर, अभय चौटाला के ऊपर कई सवाल दागे हैं, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप इनेलो पर, अभय चौटाला पर भूपेंद्र हुड्डा ने लगा दिए। कहा कि महम कांड आपने करवाया था और आप अब जो है किसानों की बात कर। अगर हम भूपेंद्र हुड्डा से अगर ये बात करना चाहें कि हम अगर मैयड़ के बारे में बात करेंगे तो ये जवाब देंगे, हम मिर्चपुर के बारे में बात करेंगे तो क्या यह जवाब दे देंगे, हम अगर गवाना के बारे में बात करेंगे तो क्या यह जवाब दे देंगे, हम हमारे नज़दीक में एक गाँव है खेड़ी साथ, अगर हम यहाँ के बारे में बात करेंगे तो क्या इनके पास जवाब है? इनके पास किसी चीज़ का कोई भी जवाब नहीं है, हमारे पास हर एक चीज़ का जवाब है। देखिए, किसान हितैषी होने की बात करते हैं इनेलो वाले, किसानों के नाम पर रैलियां करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ किसानों को गोलियों से मरवाने का काम इनेलो सरकार ने किया। अगर किसानों को किसी ने मारा तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अलग किसी ने किसानों को नहीं मारा है। प्रदेश की जमीन सारी बेच के खाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाए कि वर्दी पहनकर, भेष बदलकर बैसी गांव से, जो महम हल्के में पड़ता है, वहां से कौन भागा। ऐसा माहौल बना गया था, कोई ना कोई वहां पे कोई ना कोई हादसा, कोई दुर्घटना हो, कोई झगड़ा हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचे। चौटाला साहब की कहीं ना कहीं इनकी छवि को कलंकित करने की इन्होंने कोशिश करी गई थी। तो इसमें इनेलो का कोई रोल नहीं है। इसमें अगर किसी का रोल है तो वो आनंद सिंह दांगी का या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे गद्दार लोगों का काम है। कौन लोग वो थे जो जेल में बैठ के सरकार चलाते थे? वो कौन सी पार्टी में होता था? ये कांग्रेस की जैसी सरकार नहीं है। कांग्रेस की जो सरकार चली थी वो दिल्ली से चली थी, वो राहुल गांधी के पास से, वो वाड्रा के पास से चली हुई सरकार थी। ये सरकार देहात से चली हुई है। इनेलो और बीजेपी के बीच क्या गठजोड़ है, क्या गांठ साठ? हमारा जो बी टीम का मतलब है वो है हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, और बात रही ए टीम की तो बीजेपी की दूसरी जो ए टीम है, खुद में ही बीजेपी है, वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वो सरकार किसकी थी जिसमें किसान जीप देखकर छिप जाते थे, भाग जाते थे? नसबंदी की एक योजना जो इन्होंने चलाई थी इमरजेंसी के टाइम पर, तो वो 20 साल से लेकर 80 साल तक के आदमी अगर जीप को देख के भाग रहे थे तो वो कांग्रेस की सरकार में भागे थे। ये चर्चाएं भी चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि सत्ता में बीजेपी पार्टी है, लेकिन अभय चौटाला अपनी रैली का निमंत्रण देने जाते हैं, वहां बार बार नाम जो है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का लेते हैं। तो ये जो बीजेपी की जो सरकार आई हुई है ना, ये भी हुड्डा सरकार ही है। इसमें भूपेंद्र हुड्डा के ही इशारों पे चल रहा है सारे का सारा मामला। यहाँ तो जो कैंडिडेट आपने देखा है कि कैसा बैठा हुआ है नायब सैनी, अगर कोई भी स्थिति जो खराब हो रही है कहीं भी जाके अगर उनसे कोई पत्रकार आप जैसे अगर पूछ रहे हैं तो वो मुस्कुराने का काम कर रहे हैं। वो बार बार बयान देने शुरू कर रहे हैं अनाप शनाप के। वो रात को नींद नहीं आ रही उसको, दीपेंद्र हुड्डा को रात को नींद नहीं आ रही। इन सारों को भी इनेलो पार्टी दिख रही है, अभय सिंह चौटाला दिख रहा है, और हमारी पार्टी का तो हर एक आदमी अपने आप में अभय सिंह चौटाला है। तो इनेलो का तो झंडा भी दिख गया ना, तो मेरे ख्याल जाडा लगे है, पिंडी कप हैं, छुप जाए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज एक बार फिर रोहतक में, क्योंकि रोहतक से लेकर हरियाणा प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है जब से इनेलो की तरफ से ऐलान किया गया कि रोहतक में इस बार सम्मान दिवस समारोह किया जाएगा। तो उसके बाद से तमाम विपक्षी दल, तमाम विपक्षी नेता भागे घूम रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते दिन भी भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके, इनेलो के ऊपर, अभय चौटाला के ऊपर कई सवाल दागे हैं, कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और उन्हीं सवालों का, उन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास बातचीत में इनेलो के युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनेश कन्हेली मौजूद हैं। एक बार फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब इनसे बातचीत हुई बड़ा बेबाकी से इन्होंने जो है हर सवाल का जवाब दिया, हर सवाल का सामना किया। इसीलिए आज एक बार फिर बातचीत में है विनेश कन्हेली, युवा इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। विनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और समस्त प्रदेशवासियों को हाथ जोड़ के मेरी राम राम नमस्ते जी। विनेश जी, गंभीर आरोप इनेलो पर, अभय चौटाला पर भूपेंद्र हुड्डा ने लगा दिए। कहा कि महम कांड आपने करवाया था और आप अब जो है किसानों की बात करते हैं। जी देखिए, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो ये आरोप लगा रहे हैं बार बार आरोप, इनके पास और कोई काम नहीं बचा। ये सिर्फ आरोप लगाने के रह गए। अब ये घर बैठ के कोई राजनीति इनकी खत्म हो गई है, ये सिर्फ बैठ के अब आरोप लगाएंगे। आरोप से अलग इनके पास कुछ नहीं है। मैं जल्दी में आपको सारी चीज़ें करता हूँ। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बार बार ये आरोप लगा रहा है, ये बिल्कुल निराधार है। इनका कोई औचित्य है नहीं, कोई जवाब नहीं इनके पास।
सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है बार बार आगे पीछे बोलने के लिए, महम कांड में इनेलो सरकार का, भैसिंह चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का ना इनका कोई हाथ था ना कोई रोल, ये कहीं नज़दीक भी नहीं थे उन चीज़ों में। उनमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ है, इन्हीं का रोल रहा है। जो आनंद सिंह दांगी जो उस टाइम पे निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे थे, वो उनको कहीं ना कहीं उकसाया गया था। वो इन्हीं लोगों के जैसे कुछ और लोग थे जिन्होंने उकसाया था। इन्होंने भीड़ को इकट्ठा कर लिया था वहाँ पे उस समय पे, और वो भीड़ पहले ही तैयारी में बैठी थी कि इस इलेक्शन का और इस समाज का माहौल ख़राब करना है। तो इससे अलग अगर हम भूपेंद्र हुड्डा से अगर ये बात करना चाहें कि हम अगर मैयड़ के बारे में बात करेंगे तो ये जवाब देंगे, हम मिर्चपुर के बारे में बात करेंगे तो क्या यह जवाब दे देंगे, हम अगर गवाना के बारे में बात करेंगे तो क्या यह जवाब दे देंगे, हम हमारे नज़दीक में एक गांव है खेड़ी साथ, अगर हम यहाँ के बारे में बात करेंगे तो क्या इनके पास जवाब है? इनके पास किसी चीज़ का कोई भी जवाब नहीं है। हमारे पास हर एक चीज़ का जवाब है। तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है। इन आरोपों का कहीं कोई ये है ही नहीं, कुछ भी आरोप ही नहीं है। कहते हैं कि किसान हितैषी होने की बात करते हैं इनेलो वाले, किसानों के नाम पर रैलियां करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ किसानों को गोलियों से मरवाने का काम इनेलो सरकार ने किया। जी देखिए, अगर किसानों को किसी ने मारा तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अलग किसी ने किसानों को नहीं मारा है। प्रदेश की ज़मीन सारी बेच के खाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारी ज़मीन को बेचकर इधर रिलायंस को दे दिया। मानेसर के बारे में आपको पता है, मानेसर में इन्होंने ज़मीन को दे दिया। हमारे नज़दीक में गांव है खेड़ी साथ, यहाँ की ज़मीन को कब्जाने के लिए अपने पिता रणबीर हुड्डा की मूर्ति की स्थापना के लिए यहाँ पे गोली चलवा दी उस जगह को कब्जाने के लिए। तो हम इनको क्या कहें, कैसे कैसे कहें ये किसान हितैषी हैं। किसानों के बारे में आपको दूसरी बात भी पता है, 2009-10 के आसपास इन्होंने मुआवजा राशि दी थी। लोगों के साथ वो मजाक किया गया था कि 2 रुपये से लेकर 6 रुपये तक के मुआवजे की राशि दी गई थी इनके द्वारा। 2 रुपये से 6 रुपये की मुआवजा राशि दे के बैंक वाले के मतलब समझ नहीं आ रहा था बैंक वालों को कि रिजर्व बैंक देगा स्विस बैंक देगा। तो यहाँ बैंकों के पास पैसा नहीं था जो इन्होंने मुआवजे के तौर पर दिया है। किसानों का मजाक उड़ाया गया है, किसानों की ज़मीन को इन्होंने गिरवी रख लिया, लोगों को डराया गया है, और ये ज़मीन इन्होंने कब्जा करके रिलायंस को दे दी थी, वाड्रा जैसे लोगों को दे दी थी। तो ये किसान हितैषी नहीं है। किसान हितैषी सिर्फ और सिर्फ चौधरी देवीलाल था, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, इनके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला है। क्योंकि इन्होंने जो कानून ये जो लेके आए थे, इन्हीं कानूनों के आधार पे किसान आज तक समर्थ है, कहीं ना कहीं खुशहाल हैं, और उनके बाद आज तक ना किसी ने किसान को संभाला है, ना कोई देखने वाला है। चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसान का पसीना सूखने से पहले उनको उनकी फसल का अच्छी कीमत देने का हर बार जो वादा किया उन पे वो खरे उतरे थे। और भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे आपने देख लिया होगा जो माहौल रहा था। जी आपने कहा महम कांड में इनेलो का कोई जो है हाथ है ही नहीं, कोई इनरोलमेंट ही नहीं है। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाए कि वर्दी पहनकर भेष बदलकर बैसी गांव से जो महम हल्के में पड़ता है वहां से कौन भागा? जी वहां से तो देखिए अब माहौल क्या बनाया, वो माहौल तो ये जाने। यहाँ से भागने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक इलेक्शन का मुआयना करने गए थे, दौरे पे गए थे। वहाँ पहले ही ऐसा माहौल बनाया गया था, कोई ना कोई वहाँ पे कोई ना कोई हादसा, कोई दुर्घटना हो, कोई झगड़ा हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुँचे चौटाला साहब की। कहीं ना कहीं इनकी छवि को कलंकित करने की इन्होंने कोशिश करी गई थी। तो इसमें इनेलो का कोई रोल नहीं है। इसमें अगर किसी का रोल है तो वो आनंद सिंह दांगी का या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे गद्दार लोगों का काम है। इसमें इनेलो का कहीं कोई भी रोल नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने और भी आरोप लगाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये लोग समाज हित की बात करते हैं, इनेलो वाले या अभय सिंह चौटाला, ये कौन लोग वो थे जो जेल में बैठ के सरकार चलाते थे? वो कौन सी पार्टी में होता था? और ये समाज हित की बात करते हैं। जी देखिए, समाज हित के बारे में अगर हम बात करें तो समाज के हित के लिए अगर किसी ने कोई काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ इनेलो ने काम किया है। चौधरी देवीलाल जी के बारे में अगर शुरुआत से हम बात करें तो सबसे पहले कर्जा माफी जो थी वो चौधरी देवीलाल जी ने करी थी। उसके बाद अगर पेंशन स्कीम लागू करी थी तो वो चौधरी देवीलाल जी ने की थी। जच्चा बच्चा का अगर प्रबंध किया था तो वो चौधरी देवीलाल जी ने किया था। और बात रही सरकार चलाने की, तो सरकार गांव से चली थी, देहात से चली थी, बैठकों से चली थी, जो लोगों ने समस्याएं बताई। और ये कांग्रेस की जैसी सरकार नहीं है। कांग्रेस की जो सरकार चली थी वो दिल्ली से चली थी, वो राहुल गांधी के पास से, वो वाड्रा के पास से चली हुई सरकार थी। ये सरकार देहात से चली हुई है, आप लोगों से, हमारे लोगों से, बैठकों से, गरीबों से, आम आदमी से सरकार चली हुई है। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि इनेलो इस बात का भी जवाब दे कि इनेलो और बीजेपी के बीच क्या गठजोड़ है, क्या गांठ साठ है। देखिए, गठजोड़ अगर यहाँ इस प्रदेश में अगर किसी के बीच में तो भूपेंद्र हुड्डा और
बीजेपी के बीच में है और किसी के बीच में कोई गठजोड़ नहीं है। दोनों एक दूसरे की, अब ये ए और बी की बात कर रहे हैं। ए और बी के दो तरीके होते हैं बताने के लिए। आप अगर कोई मैच देखोगे, आप कोई स्पोर्ट्स देखोगे, तो उसमें ए और बी वो अलग अलग टीमें होती हैं। हम बी टीम है, हमारा बी टीम होने का तात्पर्य, और हमारा जो बी टीम का मतलब है वो है हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। और बात रही ए टीम की, तो बीजेपी की दूसरी जो ए टीम है, खुद में ही बीजेपी है, वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इनेलो बी टीम के तौर पे कर रही है, लेकिन वो लड़ाई लड़ रही है, वो विपक्ष वाली बी टीम है। भूपेंद्र हुड्डा तो खुद ए टीम है। इन्होंने तो पूरी कोशिश, जितनी बीजेपी ने कोशिश नहीं करी, उससे ज़्यादा कोशिश तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर दी बीजेपी को लेके आने के लिए। तो हम तो विपक्ष में खड़े थे, आज भी विपक्ष में खड़े हैं, पहले भी लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से, हम चौधरी छोटूराम जी की विचारधारा से, हम डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा से, हम सूरजमल जी की विचारधारा से, उन विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हैं। हम भूपेंद्र हुड्डा और ये जिनके साथ चल रहे हैं, जो इन्होंने माहौल बनाए हैं, हम उस विचारधारा के कहीं नज़दीक नहीं है। ये विरोधी हैं, ये समाज के विरोधी रहे हैं, ये लोगों के विरोधी रहे हैं, ये किसी के सगे हुए नहीं हैं आज तक। तो रणबीर सिंह हुड्डा ने शायद एक, जब हरियाणा को अलग होने का टाइम आया था, तो रणबीर सिंह हुड्डा ने लिख के दिया था कि हमें अलग प्रदेश नहीं चाहिए। और उसी प्रदेश को अलग करने के लिए अगर किसी ने कोई मेहनत की थी, कोई काम किया था, चौधरी देवीलाल जी ने किया था। हम उसी चौधरी देवीलाल जी की सेना के सिपाही हैं, जो उन्होंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम उसी लड़ाई में उसी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम समाज के हित के लिए और लोगों के हित के लिए लगे हुए हैं। इन्होंने तो खाने का और बिल्कुल बर्बाद करने का काम कर रखा है। चौधरी छोटूराम जी ने, जिन्होंने लाहौर में बैठ के कानून बनाए थे, वो चौधरी छोटूराम जी की उन्होंने विचारधारा, उनके कानूनों को और हर उस चीज़ को ख़त्म करने का काम किया जिससे लोगों की कहीं ना कहीं भलाई होनी थी। भलाई उन्होंने सिर्फ अपनी और अपने पुत्र की करी, किसी की कोई भलाई नहीं हुई है। बीजेपी से साठगांठ की बात रही तो एक बात और चलती है आपकी इनेलो को लेकर कि इनेलो सिर्फ कांग्रेस के लोगों को झपट रही है, जेजेपी के लोगों को झपट रही है। इनेलो बीजेपी के लोगों को नहीं झपटती। झपटना तो दूर की बात है, पार्टी में लाना तो दूर की बात है, बीजेपी के लोगों की तरफ आंख उठाकर देखती भी नहीं है। तो क्या ये साठगांठ नहीं है? जी देखिए, साठगांठ की तो मैं आपको बता दूं कि साठगांठ, अगर अभी मैं वही बात दोहरा रहा था, अगर साठगांठ किसी की है और ये दोनों यही टीम है, भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी कह लो, बीजेपी तो बीजेपी है ही, हम विपक्ष में खड़े हुए लोग हैं। हम इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाने कि उसके लोग इतने जल्दी कैसे आगे, अगर वो उसके साथ थे तो वो इनेलो के लोग थे, वो कहीं ना कहीं बरगलाए गए थे, बहकाए गए थे। उन्हें झूठ बोल के, कोई प्रलोभन झूठ जो भी उनको अपनी तरफ लिया गया था, वो हर एक आदमी की आँख खुल गई है। हर एक आदमी वापसी इनेलो के साथ आ रहा है। तो इसमें ये बात नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा के लोगों को लाया जा रहा है, ये इनेलो के ही आदमी थे, ये इनेलो की ही टीम थी, ये इनेलो के ही सच्चे सिपाही थे, जो किसी कारण से बरगला के झूठ बोलकर कांग्रेस ने या भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी तरफ कर लिए थे। हम उन लोगों को हम अपनी तरफ वापस लेके आ रहे हैं। उन लोगों को खुद भी समझ आ रहा है कि उनका हित कहाँ होगा, इस समाज का हित, इस प्रदेश का हित कहाँ पे होगा, तो वापस हमारी तरफ आ रहे हैं। जेजेपी में जो लोग गए हुए थे, वो भी इसी पार्टी का हिस्सा था, वो इसी सरकार के, वो इसी परिवार के लोग थे, वो भी वापस आ रहे हैं। और बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी के बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के बहुत सारे लोग आपको रैली में भी देखने को मिलेंगे। विनेश कनेली जी, अब एक और बड़ा आरोप है आपके ऊपर लगाया कि इनेलो पार्टी किसानों की बात करती है, किसानों का भला करने की बात करती है। वो सरकार किसकी थी जिसमें किसान जीप देखकर छिप जाते थे, भाग जाते थे? जी देखिए, जीप देख के अगर कोई भागने वाला अगर किसी ने काम किया था तो वो कांग्रेस ने किया था। काफ़ी बहुत पुरानी बात, अगर पीछे लेके जाओगे तो इन्होंने एक ऐसी स्कीम लेके आए थे, ये एक नसबंदी की एक योजना जो इन्होंने चलाई थी इमरजेंसी के टाइम पर। तो वो 20 साल से लेकर 80 साल तक के आदमी अगर जीप को देख के भाग रहे थे तो वो कांग्रेस की सरकार में भागे थे। यहाँ तो जीप को देखकर लोग आए हैं कि कहीं चौधरी साहब मिलने आए हो। यहाँ लोगों की समस्याओं को सुना गया था चौक चौराहे पे बैठ के। अगर जो दिक्कत हुई थी, सरकार आपके द्वार, चौधरी साहब ने एक स्कीम लेके आए थे, लोगों के घर घर जाके पूछने का काम किया था। तो सरकार की जब जीप आ रही थी तो लोग इकट्ठे हुआ करते थे इनेलो के समय पे। चौधरी साहब गए, ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पे, देवीलाल जी के टाइम पे, जीप को देख कर अगर भागे हैं तो कांग्रेस के टाइम पे भागे हैं। योजनाएं तो मैंने आपको बता दी है, लोगों को भी पता है कि पुराने टाइम पे इन्होंने क्या क्या कर रखा है लोगों के साथ। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, राजीव के टाइम पे क्या हुआ था, भूपेंद्र हुड्डा ने लोगों के साथ क्या किया है। तो जीप को देख के भागे हैं तो कांग्रेस में भागे हैं। इनेलो के टाइम पे तो जीप को देख कर लोग इकट्ठे हुए हैं कि सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आया होगा, कोई नेता आया होगा तो कोई ना कोई अच्छा ही काम करके जाएंगे।
कहते हैं कि इनेलो खत्म हो चुकी है, इनेलो की जड़ें उखड़ चुके हैं, इनेलो का जो अपना गृह क्षेत्र था वहां पर इनेलो खोखली हो चुकी है और इसीलिए इनेलो रोहतक की तरफ भागी है, सिरसा को छोड़कर, हिसार को छोड़कर, कैथल को छोड़कर, क्योंकि ये नई जमीन तलाश रहे हैं, नई जगह ढूंढ रहे हैं अपनी। देखिए, इनेलो की जड़ें नहीं हिलेंगी कभी भी। इनेलो जड़ें हिलाने वाली पार्टी है। इनेलो ने जड़ें सबसे पहले तो अभी का जो फिलहाल का माहौल है वो कांग्रेस की जड़ें हिलाने का नहीं, उखाड़ने का काम कर दिया है। और ये जो जड़ें उखाड़ी जा रही है, इसी जड़ों को उखड़ने की डर से, इसी वजह से ये जो भगदड़ मची हुई है, यनाब शनाब बयान दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं और किसी की तरफ से नहीं दिए जा रहे। पक्की मजबूत जड़ों की पार्टी है, पक्की मजबूत जड़ों के लोग जुड़े हुए हैं और ये तो हरी भरी जड़ें रही हैं पहले भी, आज भी। अगर जड़ों को किसी ने उखाड़ने का काम किया है तो पुराने लोगों की अगर किसी ने जड़ें उखाड़ी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उखाड़ी हैं। चाहे इसमें कृष्ण हुड्डा को देख लीजिए, चौधरी छोटूराम जी के दोते वीरेंद्र जी को देख लीजिए, नवीन जिंदल को देख लीजिए, बंसीलाल जी के परिवार को देख लीजिए। अगर जड़ें किसी ने उखाड़ी हैं, किसी की भी जड़ें उखड़ी हैं तो वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने उखाड़ी हैं। हमारी जड़ें पहले भी हरी थी, अभी भी हरी हैं। हमारा तो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, हमारा तो बड़का पेड़ है, जहाँ टहनी जहाँ जड़ टिक जाए वहीं नया पेड़ हो जाता है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आपको पता भी उन चीज़ों का कि जिन लोगों को आपने परेशान किया था, जिनकी जड़ों को उखाड़ा है, वो लोग भी आज हमारे साथ हैं और वो सब इकट्ठे हो गए, आप लोगों की जड़ें उखाड़ेंगे अब। जी, हमारे साथ खास बातचीत में इनेलो के युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनेश कनेली बने हुए हैं। एक और आरोप आपके ऊपर लगता है और आपको लेकर ये चर्चाएं भी चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि सत्ता में बीजेपी पार्टी है, लेकिन अभय चौटाला अपनी रैली का निमंत्रण देने जाते हैं, वहां बार बार नाम जो है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का लेते हैं। उनको सुबह शाम उठते बैठते, सोते जागते खाते सिर्फ भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा नजर आते हैं। वो बीजेपी का नाम तक नहीं लेते। क्या बीजेपी से डरते हैं या फिर उनको बीजेपी ने इशारा कर रखा कि आपको सिर्फ हुड्डा पिता पुत्र के पीछे लगना है? जी देखिए, मैं बता दूं इस चीज़ के बारे में कि बीजेपी के पीछे कैसे लगे हैं। बीजेपी तो आई ही नहीं है, बीजेपी तो सरकार ही नहीं आई। अभी भी तो भूपेंद्र हुड्डा आया है। अगर कांग्रेस आ रही थी तो एक नारा चला हुआ था, अब की बार हुड्डा सरकार। कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं थी, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं था कहीं पर। अगर सरकार का कहीं किसी का नाम था तो वो था भूपेंद्र हुड्डा सरकार, अब की बार हुड्डा सरकार। तो ये जो बीजेपी की जो सरकार आई हुई है ना, ये भी हुड्डा सरकार ही है। इसमें भूपेंद्र हुड्डा के ही इशारों पे चल रहा है सारे का सारा मामला। यहाँ तो जो कैंडिडेट आपने देखा है कि कैसा बैठा हुआ है नायब सैनी, अगर कोई भी स्थिति जो खराब हो रही है कहीं भी जाके अगर उनसे कोई पत्रकार आप जैसे अगर पूछ रहे हैं तो वो मुस्कुराने का काम कर रहे हैं। जवाब उनके पास कोई नहीं है, हल कोई नहीं है, समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा उनसे। तो जो इस चीज़ की जो इस समस्या की जड़ है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो आप बताइए कि हम जड़ों को उखाड़ें या पेड़ को काटते नहीं ऊपर से। पेड़ तो कितनी बार काट लो फिर उग जाएगा, फिर उग जाएगा। जब तक जड़ों को नहीं निकाल लेंगे, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तो हम जड़ों को उखाड़ने का अगर काम होगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरीके से हम चला रहे हैं ना, अब जो बौखलाहट मची हुई है, जो भगदड़ मची हुई है, जो वो बार बार बयान देने शुरू कर रहे हैं अनाप शनाप के, वो रात को नींद नहीं आ रही उसको। दीपेंद्र हुड्डा को रात को नींद नहीं आ रही। इन सारों को भी इनेलो पार्टी दिख रही है, अभय सिंह चौटाला दिख रहा है। और हमारी पार्टी का तो हर एक आदमी अपने आप में अभय सिंह चौटाला है। तो इनेलो का तो झंडा भी दिख गया ना, तो मेरे ख्याल जाडा लगे है, पिंडी कप हैं, छुप जाए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। एक घर है डी पार्क से बाहर, किसी ने भी रोहतक में अगर किसी ने ये देखा होगा भूपेंद्र हुड्डा देखा है, किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने ना बाहर निकले हैं, ना लोगों के बीच ये पहले कभी गए, ना लोगों के बीच ही अभी आए हैं। इनके नज़दीक में बहुत सारे समस्याएं हुई हैं। किसान आंदोलन के नज़दीक में था, लेकिन कभी ये किसान आंदोलन में नहीं गए। जाट आरक्षण यहाँ पे हुआ था बड़ी संख्या में, वहाँ पे भी 750 किसान मरे थे। जाट आरक्षण में भी बहुत सारे हमारे भाई मरे थे। उन लोगों के कभी किसी के घर जाने का काम नहीं कराया इसने। कहीं भी किसी आदमी के काम आया हो, ये समाज के काम आया हो, छत्तीस बिरादरी के काम आया हो। जब समय था किसान आंदोलन का तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बेटे, जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो घर बार परिवार सब छोड़ के वहाँ किसानों में आगे बैठ गए थे। अभय सिंह चौटाला जी किसानों में आगे बैठ गए थे। वो सारे का सारा अगर काम आया है, समाज के हित में अगर काम किया, छत्तीस बिरादरी के अगर हक में किया था, क्योंकि जाट आरक्षण आप हो सकते हैं कि किसी एक बिरादरी के बारे में हो जाए, लेकिन किसान आंदोलन जो था वो छत्तीस बिरादरी का आंदोलन था। उस आंदोलन को अगर इन लोगों की किसी ने मदद करी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला ने करी है। तो हम उस आदमी के साथ खड़े हैं, हम उस सत्य के साथ खड़े हैं जो लोगों के साथ खड़ा है। तो मैं बता देना चाहूँ कि जो निडर है,
जो लीडर है वही हरियाणा का लीडर है। तो लीडर आदमी अगर कोई है जो सरकार की आंखों में आंख मिला के जनता की हितों के बारे में बात करे, जनता की समस्या के बारे में बात करे, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा नहीं है लीडर? कहते कि बड़े चौधरियों के रूप में इनकी गिनती होती पूरे हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा की राजनीति के पुरोधा के रूप में जाना जाता है, तो वो नहीं है लीडर। कहीं कहाँ लीडर हैं, कहाँ लीडर हैं वो? अगर वो लीडर होते तो ये माहौल ना बनता जो भी बना हुआ है। वो लीडर होते तो फिर उन्होंने जेल जाके आना था। जिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके उनके पास सीबीआई का और ईडी का जो डर लगा हुआ था, वो अगर लीडर होते तो वहाँ के खड़े होते। वो समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए जेल जाने का काम करना चाहिए था उनको। वो छुप के घर नहीं बैठते, वो जाके अमित शाह की गोदी में नहीं बैठते, वो जाके वहाँ पैर नहीं पकड़ते कि मेरे को माफ़ कर दो, हरियाणा आप ले लो, भारत को आप ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप अगर छोड़ सकते हो तो मेरे लिए सर मेरे को दीपेंद्र को छोड़ दो। तो लीडर ये नहीं होते। लीडर चौधरी देवीलाल जी जैसे लोग होते हैं जिन्होंने जेल भी जाने का काम किया, इस प्रदेश के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। झूठे अगर कोई मुकदमे में 10 साल की जेल काट के आता, वो लीडर आदमी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं। तो ये तो लीडर का नए भी नहीं है इनके पास। तो ये कहाँ लीडरों थे? अगर लीडर होते तो प्रदेश में आज सरकार कुछ और होती, माहौल कुछ और होता। तो ये लीडर नहीं है। लीडर सिर्फ एक ही है, वो इनेलो पार्टी और इनसे जुड़े हुए लोग हैं सारे के सारे। ये तो आरोप प्रत्यारोपों की बात थी, लेकिन चलते चलते 25 तारीख को लेकर और अपने सम्मान दिवस समारोह को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा प्रदेश की जनता को? जी, हरियाणा प्रदेश वासियों को हाथ जोड़ के हमारी निवेदन है, विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली में पहुंचने का काम करें। आपकी रैली में पहुंचने की जो आपकी भीड़ होगी, जो आपकी तादाद होगी, ये हमारे अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करेंगे, इनेलो पार्टी हाथ मजबूत करेंगे। और आने वाला एक खुशहाल अगर हरियाणा प्रदेश अगर आपको बनाना है तो आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और इस रिकॉर्ड तोड़ रैली का में आप अहम भूमिका अदा करें। अपने प्रिय नेता की आप बातें सुने और हमारे साथ आएँ आप। विनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। हमारे साथ विनेश कनेली, इनेलो के युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खास बातचीत में बने हुए थे। आरोप प्रत्यारोपों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम इन्होंने किया है और साथ ही कहा है कि इनेलो पार्टी का हर व्यक्ति, हर सदस्य, हर कार्यकर्ता अभय चौटाला है, जो भूपेंद्र हुड्डा या फिर अन्य जो विरोधी नेता हैं उनके आरोप प्रत्यारोपों का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। अगर किसी नेता को आजमाना है तो वो हमारे बीच आए, अपने आरोप लगाएं और उसके बाद हम उसका जवाब देने में किस तरीके से सक्षम है वो भी दिखा देंगे, अपनी काबिलियत से वाकिफ करवा देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।